दिल्ली की सियासत इस वक्त बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर है। सत्ता के दो केंद्र नजर आ रहे हैं। एक तरफ सीएम अरविंद केजरीवाल हैं, दूसरी तरफ राज्यपाल उपराज्यपाल नजीब जंग हैं। इन सब के बीच एक बड़ा सवाल ये कि जन लोकपाल बिल का क्या होगा। जन लोकपाल बिल अगर पास नहीं हुआ तो क्या वाकई अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे देंगे। ये सियासत आखिर किस ओर ले जा रही है दिल्ली को, देखिए एक रिपोर्ट। अगर 100 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने पड़ी तो 100 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। दिल्ली के लोगों को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने की कसम खाई है और उसके लिए हमें जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। सत्ता के बलिदान की ऐसी वीर कथा भारतीय राजनीति के इतिहास में विरले हैं। वो भी क्यों ना, जब जन लोकपाल के सीमेंट गारे से ही आम आदमी का सियासी महल तैयार हुआ है, तो उसी जन लोकपाल के लिए अगर अरविंद केजरीवाल सरकार को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, तो इसमें आश्चर्य क्या है। 15 तारीख को स्वराज का बिल पास होगा। हाँ। और 16 तारीख को जन लोकपाल का। आपकी जानकारी के लिए कांग्रेस के बिना कैसे पास होगा? आपके पास नंबर नहीं है। ना करें, जनता सबक सिखाएगी। नहीं पास करेंगे मैं इस्तीफा दे दूंगा, उसके बाद जनता इनको सिखाएगी सबक। मेरे लिए लोकपाल बिल बहुत जरूरी है, मेरे लिए स्वराज बहुत जरूरी है। सरकार बनाने के लिए थोड़ी आया था मैं मुख्यमंत्री बनने के लिए थोड़ी आया था। मुख्यमंत्री लोकपाल बिल के लिए 100 मुख्यमंत्री की कुर्सियां कुर्बान। जन लोकपाल पारित करवाने के लिए केजरीवाल किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। उपराज्यपाल से मिलकर केजरीवाल ने साफ कह दिया कि वो गृह मंत्रालय के उस आदेश को नहीं मानेंगे जिसमें विधानसभा में बिल पेश करने के लिए केंद्र की मंजूरी जरूरी है। मतलब केजरीवाल पुरानी रवायतों और कानूनी अड़चनों को ताक पर रखकर जन लोकपाल बिल विधानसभा में पेश करेंगे। मैंने संविधान की कसम खाई है। जब मैंने ओथ ली थी मुख्यमंत्री की, मैंने गृह मंत्रालय के ऑर्डर की कसम नहीं खाई थी। तो हम संविधान की पूरी रक्षा करेंगे। अगर कोई गैर संवैधानिक ऑर्डर है तो हमारी तो आत्मा नहीं मानती कि हम उसको फॉलो करें। और दूसरी चीज, ये सेंट्रल गवर्नमेंट अगर ये कहती है कि हर बिल हमें वहां भेजना है और उनकी अप्रूवल लेनी है, तो ये तो दिल्ली असेंबली का फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो दिल्ली असेंबली और दिल्ली के लोगों की स्वायत्तता की लड़ाई बन जाती है ये। लेकिन जन लोकपाल पर केजरीवाल की जिद जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं। जन लोकपाल के बहाने केजरीवाल एक तीर से दो शिकार कर रहे हैं। 5 दिन बाद अगर जन लोकपाल पर सरकार गिरी तो कहने के लिए होगा कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में शहीद हो गई। लेकिन जन लोकपाल पर सरकार की बलि देने को तैयार केजरीवाल 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए कुरुक्षेत्र का मैदान भी सजा रहे हैं। केजरीवाल की इस चाल से कांग्रेस के लिए एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई की हालत है। जन लोकपाल पर साथ दें तो संविधान और कानून का उल्लंघन, और ना दें तो सरकार गिराने की तोहमत। इस रास्ते से बचने के लिए कांग्रेस का मंथन जारी है। कल तक केजरीवाल की ब्लैकमेलिंग पॉलिटिक्स पर बौखलाई कांग्रेस अब थोड़ा नरम पड़ी है। कांग्रेस ने समर्थन जारी रखने के संकेत दिए हैं। किसी भी इशू पे बार बार ये कहना मैं छोड़ दूंगा, मैं भाग जाऊंगा, मैं इस्तीफा दे दूंगा, ये सही नहीं है। काम करने का मौका मिला, हम समर्थन दे रहे हैं, उनको काम करना चाहिए। अब समर्थन आपकी तरफ से समर्थन उनको है, तो क्या आप लोग समर्थन देने पर विचार नहीं करें कि वापस लिया? नहीं, मुझे मालूम नहीं है, तो खैर पार्टी हाईकमान और अध्यक्ष जी तय करेंगे हमारे। लेकिन नहीं, मैं जो पार्टी के साथ मैं भी बंधा हुआ, लेकिन मुझे लगता है तरीका उनका सही नहीं। शायद कांग्रेस जन लोकपाल पर वोटिंग में शामिल न हो, लेकिन बीजेपी के सामने भी बड़ा धर्म संकट है। जन लोकपाल पर बीजेपी इस कदर उलझी है कि उसने नफा नुकसान का हिसाब लगा लिया है। कल तक केजरीवाल को अराजक नेता कहने वाले बीजेपी के सियासी डॉक्टर अब जन लोकपाल की रिपोर्ट देखने के बाद इलाज बताने की दुहाई दे रहे हैं। संविधान, मर्यादाओं और देश के कानून का सम्मान करके जन लोकपाल बिल को विधानसभा में लेकर आए। सबसे पहले अगर उसका कोई समर्थन करेगा तो भारतीय जनता पार्टी करेगी। लेकिन जन लोकपाल बिल हमारे को दे तो सही, उसको एक बार पढ़ने का हमें भी मौका मिले और हम भी समझें कि उसके माध्यम से कैसे और बेहतर ढंग से और सख्त तरीके से भ्रष्टाचार को काबू किया जा सकता है। 13 से 16 फरवरी के बीच दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र है। इशारों में केजरीवाल के लिए नसीहत के बोल राष्ट्रपति की तरफ से भी आए हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि संविधान का पालन करना हर पार्टी का नैतिक दायित्व है, लेकिन केजरीवाल की विरोध की हर दीवार गिराकर जन लोकपाल बिल पास कराने की जिद ऐसी है कि शायद ही उन पर नसीहतों का असर हो।
कुंदन सिंह के साथ अमित कुमार, दिल्ली, न्यूज 24। गौर कीजिए, ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल कायदे कानून नहीं समझते हैं या फिर संविधान की जानकारी उन्हें नहीं है। कई बार तो ऐसा लगता है कि बहुत ही चतुराई से अपने मुताबिक संविधान की एक नई व्याख्या वो कर देते हैं। कुल मिलाकर तस्वीर यही है, तनातनी बढ़ती जा रही है। आज दोपहर को दिल्ली के उपराज्यपाल राजीव जंग ने केजरीवाल सरकार को खत लिखकर दिल्ली जन लोकपाल विधेयक के औचित्य पर सवाल उठा दिया। एलजी ने केजरीवाल से यह भी कह दिया कि दिल्ली पुलिस की आपत्तियों को देखते हुए वो सरकार को विधानसभा का सत्र, खुला सत्र बुलाने की इजाजत देने से मना कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले केजरीवाल ने उपराज्यपाल के खत के जवाब में एक और चिट्ठी लिख दी। इस खत में केजरीवाल ने कहा कि अगर दिल्ली पुलिस सुरक्षा नहीं दे सकती तो उपराज्यपाल सेना बुलाए। देखिए जरा